ईडी कस्टडी से सीएम केजरीवाल का एक और आदेश आया है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया गया है। सुबह 10 बजे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद थोड़ा क्लियर होगा कि क्या कुछ उनको निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये दूसरा निर्देश है। ईडी की कस्टडी में वो हैं, उनसे पूछताछ का दौर लगातार जारी है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये दूसरा निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को ये निर्देश दिया गया है। बलराम पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। बलराम, एक दूसरा निर्देश अब स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए दूसरा निर्देश जारी किया है और ये निर्देश स्वास्थ्य महकमे को है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को ये निर्देश दिया है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य महकमे को लेकर के क्या कहा है ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा जब स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निर्देश पढ़ेंगे। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने पहली बार जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया और कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में जल की समस्या आ रही है उसको लेकर के वो काम करें, जरूरत पड़े तो वो चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दें, अगर उसके बावजूद काम नहीं बनता है तो वो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं पीके सक्सेना उनका भी मदद ले और जो दिल्ली में समस्या जल महकमे को लेकर के हो रही है वो पूरी तरह से खत्म करें। हालांकि उसको लेकर के आपने देखा होगा कि जो जल मंत्री हैं आतिशी उन्होंने निर्देशित भी किया और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द इस पर काम होगा। उसके बाद अब दूसरा जो निर्देश है वो स्वास्थ्य महकमे को लेकर के आया है, क्योंकि आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक के जरिए दिल्ली की जनता का इलाज होता है। इसके अलावा अगर हम अस्पतालों की व्यवस्था करें, दवाइयों की बात करें या फिर जांच की बात करें तो उसको लेकर के किस तरीके का निर्देश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए दिया है वो अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं सौरभ भारद्वाज उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो 10 बजे प्रेस वार्ता करके बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस तरह का निर्देश उन्हें दिया है और उस निर्देश पर वो किस तरीके से काम करेंगे। ये तो क्लियर कर दिया गया है बलराम आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, जरूरत पड़ी तो जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं। लेकिन कितना सक्सेसफुल ये हो पाएगा ये आइडिया कि वो जेल से सरकार चला पाए? बलराम, देखिए, आपको बता दें कि अगर हम कानूनी तौर पर देखें कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रह सकते हैं या फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन जो अगर हम कानूनी पहलू समझे तो उसमें जब तक कोई दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर हम व्यवहारिक पहलू समझे तो कई समस्याएं आएंगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले बतौर मुख्यमंत्री उन्हें कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर किसी फाइल को साइन करना है तो उन्हें कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर उन्हें किसी कैबिनेट की बैठक में शामिल होना है तो कोर्ट की इजाजत, यानी हर एक काम के लिए कोर्ट की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। लेकिन जिस तरीके से उनके पास कोई विभाग नहीं है, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तो उनके पास कोई भी विभाग नहीं है, लिहाजा सभी विभाग मंत्रियों के पास, तो ऐसे में निर्देश दे करके जो विभाग के काम है उन्हें करा सकते हैं। उसमें जिस तरीके से बार बार वो निर्देश जेल कस्टडी के बावजूद भेज रहे हैं और देखिए जो मंत्री हैं वो भी तत्परता से काम करने के लिए तैयार है, तो अभी तो फिलहाल किसी तरह की कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन आगे देखिए किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, उनके निर्देश पर किस तरीके से सरकार काम करती है, क्या कहीं काम में अवरोध उत्पन्न होता है, क्या कोई दिक्कत आती है सरकार को। क्योंकि आप देखिए बार बार अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से जो निर्देश कस्टडी में रहते हुए जारी हो रहा है क्या वो सही है, इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि जो राजनीति है वो दिल्ली में काफी ज्यादा गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बादस्तूर जारी है। लेकिन जिस तरीके से निर्देश ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल जारी कर रहे हैं और उसको लेकर के मंत्री मीडिया के सामने आकर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से निर्देश दे रहे हैं, किस तरीके से सरकार काम कर रही है और किस तरीके से दिल्ली की जनता से जुड़े हुए जो काम है वो किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपना काम कर रही है। और ये बताने की कोशिश आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है कि सरकार जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। मुख्यमंत्री चाहे जेल में हो चाहे ईडी की कस्टडी में हो, वो निर्देश देते रहेंगे और उनके निर्देश का पालन सरकार करती रहेगी।
दिल्ली की जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अब जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर के सियासत किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे बलराम, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।